नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुछ तो मैं डाल चुकी हूँ हिंदी भाषा के, ये राजभाषा के हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का श्रेय आप किसे देंगे? तो ये हैं लॉर्ड मैकाले को। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया है? भारतेंदु हरिचंद ने। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यह कथन है भारतेंदु हरिचंद का। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला? ये है पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की? 14 सितंबर 1949 को। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, पूछेंगे, लेकिन तुम पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? मातृभाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई है? ये अनुच्छेद 343 के अनुसार। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 344 में। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ? ये हुआ है दोस्तों 7 जून 1955 को। राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी? कितनी बैठकें हुई थी? 26। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी 15 जुलाई 1955 को। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 8 फरवरी 1959 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। कौन थे? बाल गंगाधर खरे। संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? ये है राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने से। नेक्स्ट देखते हैं 22। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ये उल्लेख है हमारा अनुच्छेद 346 में। संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है 347 में? किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। यह है अनुच्छेद 348 में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां होंगी अंग्रेजी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाषा संबंधी विधियों को अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 में। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 347। जो हमारे अनुच्छेद 343 से 351, ये अनुच्छेद हमारे जो है 343 से और 351 तक के, ये हमारी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं सारे।
प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग बताया गया है कि राजभाषा में किस में विस्तार होगा, किस अनुच्छेद में क्या होगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 350 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? ये उल्लेख हुआ है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कर उल्लेख है? यह उल्लेख है अनुच्छेद 350 ख में। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। और जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारी भाषाएं थी 14 भाषाएं, ये भी पूछ लेते हैं। और अब कितनी है? 22 भाषाएं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ये हमारी मगही। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजभाषा हिंदी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये उपर्युक्त सभी का उत्कृष्ट कृतियों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, राजभाषा आयोग के गठन प्रक्रिया करना। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 34 देखते हैं। मुंशी अय्यर फार्मूला से विख्यात अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद है हमारा कौन सा है? संविधान का भाग 17 में। ये भी आता है कि कौन से भाग में संविधान की राजभाषा हिंदी। तो ये संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक को क्या मुंशी अय्यर फार्मूले के नाम से जानते हैं। 24 अप्रैल 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। ये है हमारा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य की नवरचित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के जो 58वां संविधान संशोधन था उसमें क्या किया गया था? संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? ये 1967 में संशोधित किया गया। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं का, खा और गा। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन से? का, खा और गा। का वर्ग के जो हमारे कार्यालय हैं उनकी भाषा जो पत्र व्यवहार होगा हिंदी का हिंदी में, और जो खा का है हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, और गा वर्ग में केवल इंग्लिश में पत्र व्यवहार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर का। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? केवल हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? ये केवल गा वर्ग में, ऑप्शन सी सही होगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खा वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थिति बस अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। ये का वर्ग के, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे है संबंधित? गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग से, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, कौन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष? ये हैं प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में का क्षेत्र का राज्य है? दिल्ली। भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी। केंद्रीय राज्य के
कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हिंदी शिक्षण योजना। ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर खास क्षेत्र में है? ये अहमदाबाद। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया था? ये फ्रैंक एंथनी ने। राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ था? ये 27 मई 1952 को। ये कब हुआ था? 27 मई 1952 को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो 71वां हुआ था उसमें जब हम कौन कौन सी मतलब अष्टम अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं और जोड़ी गई, तो ये जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं दोस्तों कि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो बार देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।